भूल जा अपने बीते हुए कल को और खुद पर विश्वास कर। तेरा कल खुद ब खुद बदल जाएगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी ही हस्ती मिस्टर राजकुमार शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने मुश्किलों को आसान करके आज अपना नाम किया। आपने जब शुरुआत की थी तो आपने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? ज़रूर। मैं आपको देखो, क्या है कि ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहली समस्या तो सबसे पहले बच्चों को जो पढ़ने में या हम जब आते हैं तो सबसे पहले परेशानी आती है अर्थ की। और जब बच्चा गरीब घर होता है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए और उस स्थिति में कैसे निकलना चाहिए। जब मैं जो है ग्राम मुरवास तहसील लटेरी में मेरा जन्म हुआ और मैं 8वीं तक पढ़ा। हम लोग हिंदी मीडियम से थे। 5वीं में तो ABCD सिखाई गई, गांव में पढ़ाया गया। तो ये सोचते थे कि कैसे क्या होगा। हम सिरोंज आए। सिरोंज में भी बड़ी परेशानियां थी कि साहब 9th यहाँ पहले इंग्लिश मीडियम के कोई स्कूल नहीं हुआ करते थे। एक ही निर्मला कॉन्वेंट हुआ करता था, उसकी बहुत हाई फीस हुआ करती थी, वो हम नहीं दे पाते थे। तो रहने की भी समस्या, तो अलग अलग रूमों के किराए मिलते थे। जैसे उस समय सिरोंज में भी शौचालय कि अगर जो हम जाने के लिए रहते थे तो उसके रूम की अलग रेंट होता था, और अगर बगैर शौचालय के वाला एक रूम का अलग रेंट होता था। तो हमें मतलब शौचालय वाले रूम के रेंट के देने में भी बड़ी समस्या आती। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने सोचा चलो ठीक है। तो हम हाजीपुर में रहे साहू जी के मकान में। तो हम तालाब के लिए जाते थे सुबह जल्दी उठना, क्योंकि उस समय फिर कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे आने जाते थे, तो उस समय से एक दिनचर्या बनती थी। तो हमने क्या करा कि स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी अर्थ के रूप में। तो हमने सुबह शाम जैन साहब थे, उनसे पूछा कि भाई मैं अभी भी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने हमारे बड़े भाई काम करते थे, तो उन्होंने मेरा अभी भी स्कूल में 9th में एडमिशन कराया। तो हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, करें तो क्या करें। तो हमने जैन साहब से कहा कि जैन साहब कुछ साइड में कुछ काम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ सुबह शाम जो है दुकान खोलोगे, झाड़ू लगाएंगे और शाम को आप हमारी दुकान बंद करेंगे, तो हम आपको 2 रुपये दिया करेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने 2 रुपये से शुरुआत की। हम जाते थे सुबह स्कूल जाने से पहले धना। कभी मन में ये नहीं रहा कि यार अपन 9th की स्टूडेंट है, यहाँ झाड़ू लगा रहा है। हमें ये लगता था कि 2 रुपये आए ना, 2 रुपये से कोई अपनी किताब आ जाएगी या कुछ भी होगा। तो उसको हमने शुरुआत में मतलब सबसे पहले मेन चीज़ है हमें, अगर हम कहीं भी पढ़ना, अगर आपको भी सपोज करो आप किस्मत वाले हैं, आपको पापा मम्मी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वायदा पे आप कहीं भी काम जाते हैं, आपको पढ़ाई के तो करना ही है, साथ साथ में अपने लिए ये भी देखना है कि अपन अर्थ में कैसे सक्षम हो सकते हैं। फिर वो पढ़ाई में और अच्छा लगता है। इस हिसाब से हमने एक वो विषम परिस्थितियों में भी मतलब 2 रुपये रोज से हमने जो है शुरुआत की। आपके हिसाब से स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क? देखो भैया, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों वर्क जरूरी है। देखो क्या है कि काम तो गधा भी करता है। आप हार्ड वर्क भी करोगे, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्टनेस भी करना है। जैसे सपोज करो कि आजकल आधुनिकीकरण है, आप जो दिया गया है कि भाई ये गड्ढा कीजिए, अब आप दिन भर ही गेम चलाते रहेंगे। अब आप मेहनत भी करना, हार्ड वर्क भी करना, लेकिन इसको आपको 1 घंटे में कैसे करना, ये आपको स्मार्टनेस चाहिए। इसलिए दोनों काम अति आवश्यक है। जैसे कि आप एडवोकेट हैं, तो आप हमें क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस फील्ड में करियर बनाने के लिए? देखो अभी आप किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं? 9th। तो अगर आपको वाकई में एडवोकेट बनना है और एडवोकेट के साथ साथ क्या है फिर आपको न्यायाधीश की भी तैयारी करना है, तो इसलिए सबसे पहले आपको है ना 12th तक आना है। 12th के बाद 5 साल की आप LLB अच्छे कैंपस में कीजिए और अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, किताबों को पढ़िए। इसके बाद आप न्यायाधीश की परीक्षा दीजिए। आप हमारे सिरोंज का नाम रोशन करिए, आप न्यायाधीश बनिए, आप बन सकती हैं। और ये यहाँ के बने भी हैं, 2 अच्छे बने हैं अभी। राजेंद्र भारती जी एक ग्राम बलरामपुर के हैं, वो भी जज बने हुए। तो आप अगर वाकई में, और LLB से ये है कि आप अगर एडवोकेट्स रहेंगी तो भारत के संविधान को, अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को आप अच्छे से समझ पाएंगी। और इसमें आपके साथ क्या हो सकता है, मान लो सपोज करो जैसे आप कानून नहीं जानती, आप भले टीचर भी बन गए, तो आपकी सास आप पे अत्याचार कर रही, तो उसके खिलाफ आप जब तक कानून नहीं जानेंगी ना,
तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर कुछ भी करें, कानून को आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाद तक पढ़ें, अच्छे पढ़ें, 5 साल की LLB करें और फिर न्यायाधीश बने। मेरी आपको यही निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें तो बेहतरीन आप अच्छे एडवोकेट भी बन सकते हैं। जब होगा स्त्री का हर घर सम्मान, तभी बनेगा भारत महान। बेटियों को दो इतनी पहचान, बड़ी होकर बने देश की शान। जैसे कि हम जानते हैं अभी CRPC में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो क्या आप हमें उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो क्या है कि चेंजेस जो है, पहले अंग्रेजों के ज़माने की धाराएं थी, उन धाराओं का सिर्फ नाम चेंज किया गया। अपराध तो वो ही है, तो धाराओं को सिर्फ चेंज किया गया। चेंज कैसे कि धारा 302 थी, उसको 302 की जगह 100 कर दिया गया। तो इस तरीके से धाराओं का नाम परिवर्तन किया गया है। जैसे अभी सरकार ने कुछ रोडों का नाम चेंज किया, कुछ शहरों का, जैसे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद था, उसको नर्मदापुरम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद था, उसको प्रयागराज कर दिया गया। इसी तरीके से धाराओं का नाम में संशोधन किया गया। अभी कुछ ट्रक ड्राइवरों ने जो हड़ताल की थी, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि गलत उसका मैसेज दिया गया है। उनका ये कहना है कि जो कानून बना है भारत की महापंचायत में, इतने बड़े संसद ने जो कानून बनाया है, उसमें स्पष्ट ये है कि आप एक्सीडेंट का मतलब होता है धोखा। अगर धोखे से किसी के साथ कोई घटना घटित हो गई तो आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी कर्तव्य है कि आप उसकी सुरक्षा करें, उसकी जान बचाएं। अगर आपके प्रयास से उसकी जान बच जाएगी तो कानून भी आपके साथ है। जी सर, आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त से कुछ समय निकाला और हमारे लिए एडवाइस प्रोवाइड की। थैंक यू सर। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूँगा मैं।